हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशुतोष जादव और इसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्मेकोलॉजी जो कि केडी त्रिपाठी की बुक है। उसका चैप्टर 5 जो है कंप्लीट हो चुका है। उसी के साथ साथ एक नई मेड टॉक नाम की सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुकी है। मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि मेड टॉक जो सीरीज़ है वो इस फार्मेक की सीरीज़ के साथ साथ चलती रहेगी। मतलब उसका एक वीडियो हफ्ते में एक बार आएगा और इसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्मेकोलॉजी जो है वो हमारी सीरीज़ रेगुलरली अपलोड होती रहेगी। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले जो कि है एडवर्स ड्रग इफेक्ट। चैप्टर 5 को कंप्लीट करने के लिए हमें 5 पार्ट में उसको डिवाइड करना पड़ा। यह चैप्टर छोटा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। देखते हैं चैप्टर 6 एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स, इसका पार्ट 1 आज हम देखेंगे। इसमें देखते हैं एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स। Adverse effect is any undesirable or unintended consequence of drug administration. It is a broad term, includes all kinds of noxious effect, trivial, serious, or even fatal. For the purposes of detecting and quantifying only those adverse effects of a drug which are of some import and occur in ordinary therapeutic setting, the term adverse drug reaction has been defined as any noxious change which is suspected to be due to the drug, occurs at a dosage normally used in a man, requires treatment or decrease in dose or indicates caution in the future use of the same drug. The definition excludes trivial or expected side effects and poisoning or overdose. Adverse effects have been classified in many ways. One may divide them into predictable, that is, type A or augmented reactions, unpredictable, type B of bizarre reactions, severity of adverse drug reactions. तो देखते हैं एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। तो किसी ड्रग का अनडिजायरेबल या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस जो होता है उसे एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। ये काफ़ी ब्रॉड टर्म है जिसमें नॉक्सियस इफेक्ट जैसे ट्रिवियल या फिर सीरियस या फिर फैटल कंडीशंस आ सकते हैं। अब यहाँ पे जो कोई भी नॉक्सियस चेंज सस्पेक्ट होता है तो ड्रग डोज कम करना चाहिए या फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है या फिर पेशेंट को इस ड्रग रिलेटेड इंडिकेशंस दिए जाते हैं उस ड्रग के फ्यूचर यूज़ को लेकर। एडवर्स ड्रग इफेक्ट यहाँ पे 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला तो है प्रेडिक्टेबल, इसको टाइप ए या ऑगमेंटेड रिएक्शंस भी कहा जाता है। दूसरा आता है यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल, जिसे हम टाइप बी या बिजर रिएक्शंस से भी जानते हैं। एंड द थर्ड वन इज सिविरिटी ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सबसे पहले देखते हैं प्रेडिक्टेबल या फिर जिसे हम टाइप ए या फिर ऑगमेंटेड रिएक्शन भी कहते हैं। तो these are based on the pharmacological properties of the drug, which means that they are augmented but qualitatively normal response to the drug, include side effect, toxic effects and consequences of drug withdrawal. They are more common, dose related and mostly preventable and reversible. अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर ड्रग की फार्मेकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होता है कि वो ड्रग के क्या रिएक्शंस होंगे वगैरह। अब इसमें साइड इफ़ेक्ट्स, टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स या कोई ड्रग है उसके विड्रॉल इफ़ेक्ट्स आते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जो फिनोबार्बिटॉल है जो एपिलेप्टिक पेशेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट ड्रग माना जाता है, वो ड्रग अगर पेशेंट लेना बंद करता है तो उसके विड्रॉल इफ़ेक्ट्स उसको दिखाई देते हैं, जैसे कि ट्रॉमास वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं फिर से। ये कॉमन होते हैं, ड्रग के डोज पे डिपेंड करते हैं और मोस्टली प्रिवेंटेबल और रिवर्सिबल भी होते हैं। अब देखते हैं टाइप बी जो कि अनप्रेडिक्टेबल है। ये पेशेंट पर बेस्ड होता है, पेशेंट के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये कॉमन तो है नहीं, डोज से रिलेटेड नहीं होता। ये रिएक्शंस सीरियस होते हैं या यहाँ पे और ड्रग्स विदड्रॉ करने पड़ते हैं। कुछ रिएक्शंस प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्योर भी हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी हो जाते हैं रिएक्शंस कि जो अननोन होते हैं। जो नॉन रिएक्शंस होते हैं वो क्योर हो जाते हैं। अब आते हैं सिविरिटी ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस पे। इसको माइनर, मॉडरेट, सीवियर और लीथल ऐसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला देखते हैं माइनर, यहाँ किसी थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती, एंटीडोट से भी काम चल जाता है। मॉडरेट है, यहाँ पर ड्रग थेरेपी चेंज करनी पड़ सकती है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। सीवियर में देखते हैं ये थोड़ा सीरियस होता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, परमानेंट डैमेज इससे हो सकता है। और लीथल, यहाँ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब देखते हैं एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स को किस तरह कैटेगराइज किया गया है। पहला तो है साइड इफेक्ट्स, सेकंड सेकेंडरी इफेक्ट्स, थर्ड वन इज टॉक्सिक इफेक्ट्स, फोर्थ वन इज इंटॉलरेंस, फिफ्थ वन इज आइडियोसिंक्रेसी, सिक्स्थ वन इज ड्रग एलर्जी, सेवंथ वन फोटोसेंसिटिविटी, एट्थ वन ड्रग डिपेंडेंस, नाइन्थ वन ड्रग विड्रॉल रिएक्शन, टेंथ वन टेराटोजेनिसिटी, 11th one mutagenicity and carcinogenicity, 12th one drug induced diseases। अब यहाँ पे टोटल 12 मेन कैटेगरीज में एडवर्स ड्रग इफेक्ट को डिवाइड किया गया है। तो आज हम उसमें से साइड इफेक्ट्स देखेंगे, सेकेंडरी इफेक्ट देखेंगे, टॉक्सिक इफेक्ट देखेंगे और उसी के साथ साथ इंटॉलरेंस भी हम आज ही देखेंगे। बाकी का जो है वो पार्ट सेकंड में हम देख लेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइड इफेक्ट से। These are unwanted but often unavoidable pharmacodynamic effects that occur at therapeutic doses. Generally, they are not serious, अभी serious नहीं हो सकते,
अब ये सीरियस नहीं होते, प्रेडिक्ट किए जाते हैं फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल को या फिर उसके ड्रग के बिहेवियर को देख के, आर नोन टू ऑकर इन अ गिवन परसेंटेज ऑफ ड्रग रेसिपिएंट्स। अब मालूम होता है कि इतने परसेंट पेशेंट्स को अगर दिया जाए तो उसमें से इतने परसेंट पेशेंट को ये इसकी साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देंगे ही। अब यहाँ पे रिडक्शन इन डोज किया जाता है, यूजुअली एमेलॉइड सिम्टम्स। सेकेंडरी इफेक्ट देखते हैं, दीज आर इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग। एग्जाम्पल, सप्रेशन ऑफ बैक्टीरियल फ्लोरा बाय टेट्रासाइक्लिन स्पेस, द वे फॉर सुपर इन्फेक्शंस। एग्जाम्पल में देखते हैं ये क्या है, इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है प्राइमरी एक्शन ऑफ ड्रग के। तो इसके एग्जाम्पल में दिया है उन्होंने, सप्रेशन हो जाता है बैक्टीरियल फ्लोरा का टेट्रासाइक्लिन पेओस की वजह से, जो कि सुपर इन्फेक्शन कॉज करता है। टॉक्सिक इफेक्ट्स देखते हैं, दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग ड्यू टू ओवरडोसेज और प्रोलॉन्ग्ड यूज। अब ये जो है ड्रग के ओवरडोज की वजह से या फिर ड्रग ज़्यादा देर तक यानी कि ज़्यादा टाइम तक, जैसे कि 4-5 साल है, 6-7-8 साल है, तो उतने लॉन्ग टाइम तक वो ड्रग लेने की वजह से उसके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स है वो दिखाई देते हैं। जैसे कि मॉर्फिन है और रिस्पायरेटरी फेलियर कॉज करता है ओवरडोज होने से। ओवरडोज मतलब एक ड्रग को पर्टिकुलरली ज़्यादा टाइम लेना, मतलब ज़्यादा अमाउंट में लेना, इसे ओवरडोज कहते हैं। अब यहाँ पे ओवरडोज और प्रोलॉन्ग डोज ये दोनों अलग डिफरेंट टर्म्स है। देखते हैं इंटॉलरेंस, इट इज़ द अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अ ड्रग इन एन इंडिविजुअल एट थेरापेटिक डोसेस। इट इज़ द कॉन्वर्स ऑफ अ टॉलरेंस एंड इंडिकेट्स अ लो थ्रेशोल्ड ऑफ द इंडिविजुअल टू द एक्शन ऑफ अ ड्रग। These are individuals who fall on the extreme left side of the Gaussian frequency distribution curve for sensitivity to the drug. अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, सिंगल डोज ऑफ ट्राइफ्लुप्रोमैक्सिन induces a muscular dystonias in some individuals, especially children. Only few doses of carbamazepine may cause ataxia in some people. One tablet of chloroquine may cause vomiting and abdominal pain in an occasional patient. अब ये एग्जाम्पल से इसको देखा जाए तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि इंटॉलरेंस आखिर है क्या। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, और फिर कल के पार्ट में हम जो एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग कैटेगरीज है, बाकी कैटेगरीज है वो हम कल देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।